नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस फ्लोकर्स एकेडमी में। आज हम लोग जो है मनोविज्ञान का तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और हमारे तीसरा अध्याय का नाम है जीवन की चुनौतियों का सामना। तो इस अध्याय में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, समायोजन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक, तो समायोजन क्या है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषाएं किसने दिया, कौन से मनोवैज्ञानिक ने इसका परिभाषा दिया, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ आप लोग आखिरी तक बने रहिएगा। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए क्लासेस का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक बात ये भी बता दूं कि अगर जो विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं, तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेंगे, ताकि जो भी हम क्लासेस करा रहे हैं तो उसका पीडीएफ नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाए आसानी से। अब हम लोग अपने आज के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पाठ हमारा है 3, जीवन की चुनौतियों का सामना। जैसा कि हम लोगों ने पहला चैप्टर में बुद्धि के बारे में, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत को देखा था, मानव गुणों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। और जब दूसरा अध्याय पर हम लोगों ने आया तो स्व और व्यक्तित्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, व्यक्तित्व सिद्धांत की हम लोगों ने चर्चा किया। अब यहाँ पर जो तीसरा अध्याय हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है जीवन की चुनौतियों का सामना। तो जैसा कि हम लोगों ने स्व और व्यक्तित्व पढ़ा, बुद्धि पढ़ा, बुद्धि के प्रकार, तो यहाँ पर मनुष्य के सामने जो है, इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि मनुष्य जो है कोई भी काम करता है तो उसके मतलब कि जो भी जीवन व्यक्ति का है तो उसमें कई सारी समस्याएं उसको आती है। कोई भी तरह का वो कार्य करता है तो वो अपने कार्य में जो है ना एडजस्टमेंट लाने का कोशिश करता है, यानी समायोजन स्थापित करने का कोशिश करता है। जब मनुष्य में मतलब कि कोई भी काम करता है और वो एडजस्ट नहीं कर पाता है अपने परिस्थिति, अपने वातावरण को लेकर के, कुछ समायोजित हो जाता है, तब उसमें क्या होता है, स्ट्रेस जन्म लेता है। तो यही सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट यानी समायोजन के बारे में देखेंगे। जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे समायोजन क्या होता है, इसकी परिभाषा किसने दी, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। अगर उस क्षेत्रों में अगर जो व्यक्ति समायोजन स्थापित कर पा रहा है तब तो वो ठीक है, लेकिन अगर जो नहीं कर पाते तो उनमें अलग अलग तरह के स्ट्रेस, जिसको हम लोग हिंदी में प्रतिबल बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रतिबल बोलते हैं, तो वो चीज़ हम लोग देखने को मिलता है। तो समायोजन में बताया जा रहा है, समायोजन के अर्थ में कि इसका जो अर्थ होता है उसको हम लोग बोलते हैं उपयुक्त होना, उचित होना, अनुकूलन बनाना, व्यवस्थित करना, सुधारना या अनुरूप होना। ये हमारा समायोजन का अर्थ होता है। इसको इंग्लिश में एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो इसको कई सारे नामों से हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग इसको उपयुक्त होना बोल सकते हैं, उचित बनाना बोल सकते हैं या उचित होना, अनुरूप, अनुकूल बनाना, व्यवस्थित करना, सुधारना या अनुरूप होना। ये सब समायोजन के क्या है, अर्थ हैं। जब हम लोग इसकी परिभाषा को देखेंगे तो कई मनोवैज्ञानिकों ने समायोजन की परिभाषा दी है, जिसमें से हमारा जेम्स ड्रेवर महत्वपूर्ण है। जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि विशिष्ट परिस्थितियों की पूर्ति के लिए जो संशोधन किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। यानी हमारे पास जो अलग अलग तरह की परिस्थितियां होती हैं और उन परिस्थितियों में खुद को हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, खुद को ढालते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है, जो जेम्स ड्रेवर के द्वारा जो है ये परिभाषा दिया गया था। अगर वही व्यक्ति क्या करता है कि एडजस्ट नहीं कर पाता है खुद को विशेष परिस्थिति या किसी भी परिस्थिति को लेकर के, तब उसमें क्या होता है, कुछ समायोजन की स्थिति उत्पन्न होती है, जो आगे हम लोग कुछ समायोजन के बारे में देखेंगे। तो ये जेम्स ड्रेवर का परिभाषा था। वैसे ही कॉटर वी गुड के द्वारा क्या परिभाषा दिया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है इनके अनुसार कि समायोजन वह प्रक्रिया है जो वातावरण में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार के लिए उपयुक्त तरीकों को अपनाना अथवा ढूंढा जाता है। इन्होंने मतलब ये बताया कि जो समायोजन होता है ये क्या करता है कि यह हमारे वातावरण में परिवर्तन लाता है। इसके साथ साथ क्या करता है कि हमारे व्यवहार के जो तरीके होते हैं उसको नए नए तरीकों को अपनाने और उसको ढूंढने में ये मदद करता है। तो इन्होंने समायोजन को जो है अपने वातावरण में परिवर्तन लाना और व्यवहार के नए नए तरीकों को ढूंढने के रूप में परिभाषित किया है। तो परिभाषा जो है देने का तरीका हर मनोवैज्ञानिक का अलग होता है, लेकिन उनका जो अर्थ होता है परिभाषा का वो क्या होता है, एक ही जैसा होता है। तरीका अलग होता है लेकिन अर्थ जो एक समान होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद जब हम लोग अगला परिभाषा देखेंगे तो ये शेफर महोदय का परिभाषा दिया गया है। शेफर महोदय क्या कहते हैं भाई, तो कहा जा रहा है कि समायोजन वह प्रक्रिया है
जिसके द्वारा जीवित प्राणी अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के बीच संतुलन स्थापित करता है और उनकी आवश्यकताओं को संतोषप्रद रूप से प्रभावित करता है। तो ये हमारे शेफर का परिभाषा था। तो यहाँ पर जो 3 परिभाषा मैंने दिया है इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा बुक में और भी परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट अगर परिभाषा देखा जाएगा तो यही तीनों मनोवैज्ञानिक का है। जब हम लोग इनके परिभाषा को देख लेंगे तो समायोजन की विशेषताओं को देखेंगे कि समायोजन की विशेषताएं जो है क्या क्या है। तो पहला विशेषता है कि अपनी क्षमताओं और कमजोरियों का ज्ञान होना। मतलब अगर हम समायोजन देखेंगे या संयोजन स्थापित करेंगे तो इसका पहला विशेषता होता है ये कि हमें इसके माध्यम से क्या होता है कि हमारे अपनी जो कमजोरियां हो गई, हमारी जो अपनी क्षमताएं हो गई, उसको हमें ज्ञान होता है। दूसरा विशेषता में कह रहा है कि अपने आप को दूसरों को सम्मान देना, यानी संयोजन से हमारा क्या होता है कि हम अपने आप को भी सम्मान देते हैं, दूसरों को भी सम्मान देते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि आकांक्षाओं का स्तर पर्याप्त होना। जो हमारी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं या हमारी जो इच्छाएं होती है उसके स्तर का जो हम मतलब उन सब इच्छाओं को, उन सब अपनी आवश्यकताओं को हम क्या करते हैं, पूर्ति कर पाते हैं। इसके अलावा चौथा कह रहा है कि मूल आवश्यकताओं की तुष्टि जो है होती है। आलोचना या दोष निकालने की मनोवृत्ति का न होना, यानी संयोजन के माध्यम से हम किसी पर जो आलोचना या किसी पर दोष लगाने से हम क्या करते हैं, बचते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, संयोजन की विशेषता हो गई कि अगर कोई समायोजित व्यक्ति है या मतलब कि कोई एडजस्ट कर पा रहा है इंसान, तो उसमें इस तरह की विशेषता देखने को मिलती है। कुछ और भी विशेषताएं बताई गई है, जैसे व्यवहार में लचीलापन होना। व्यवहार में हमारा क्या होता है, लचीलापन, खुलापन होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों को संभालने की क्षमता हमारे अंदर होती है। संसार का यथार्थवादी प्रत्यक्षीकरण होता है। आसपास के प्रति सहज भावना देखा जाता है। तो ये सब समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं कि अगर जो व्यक्ति एडजस्टमेंट कर पाता है तो उसमें ये विशेषताएं देखा जाता है। ठीक ना। तो समायोजित व्यक्ति की यह विशेषताएं हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं। चलिए तो अब हम लोग जो है आगे देखेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा समायोजन का क्षेत्र। अब समायोजन का क्षेत्र हमारा जो है कौन कौन से हैं, तो समायोजन के कुल मिलाकर के 3 क्षेत्र होते हैं हमारे। समायोजन के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला शैक्षणिक, जिसको हम लोग एजुकेशनल बोलते हैं। दूसरा व्यवसायिक, ठीक ना, जिसको वोकेशनल बोलते हैं। और तीसरा संवेगात्मक, वो हमारा इमोशनल होता है। तो समायोजन के 3 क्षेत्र देखने को मिलते हैं, शैक्षणिक, व्यावसायिक और हमारा कौन है, संवेगात्मक है। तो अगले क्लास में इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें केवल समझना है कि समायोजन के क्षेत्र बाबू कितने हैं, 3 हैं। अगर इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान वो क्या करता है कि एडजस्टमेंट स्थापित कर लेता है, समायोजन स्थापित कर लेता है, तो उसका जीवन क्या होता है, सुखमय होता है। नहीं तो कई तरह का वो स्ट्रेसों का शिकार हो जाता है। तो अभी हम लोग जो है क्या देखेंगे कि अगर व्यक्ति अपने को समायोजित नहीं कर पाता है तो उसमें कुछ समायोजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो कुछ समायोजन क्या होता है, तो कहा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति अपने वातावरण या पर्यावरण में रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वही क्या कहलाता है, कुछ समायोजन कहलाता है या कुछ समायोजित हो जाता है। जैसा कि बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाना, जैसे हमारा भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, आवास हो गई, ये क्या है, बेसिक जरूरत है, एकदम महत्वपूर्ण आवश्यक की चीजें हैं ये। लेकिन अगर इसकी हम जरूरत की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या हो जाते हैं, कुछ समायोजन की स्थिति में आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ समायोजन के कुछ तत्वों की चर्चा की है कि अगर हम समायोजित स्थापित नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में तो हमारे अंदर कई अलग अलग तरह के जो है ना क्या होते हैं कि कुसमायोजन के तत्व उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे तनाव, ठीक, तनाव क्या होता है कि यह वातावरण या समय की मांग के अनुरूप जब व्यक्ति व्यवहार या कार्य नहीं कर पाता है तो वह तनाव का शिकार हो जाता है। यानी जब हम अपने वातावरण के अनुसार कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, ठीक ना, अपने जो है वातावरण के समय के अनुसार जो मांग के अनुरूप नहीं चल पा रहे, पूरा नहीं कर पा रहे काम को, तब हमारे अंदर जो है तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। द्वेष या ईर्ष्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो द्वेष और ईर्ष्या यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जलन बोलते हैं, जो हमें एक दूसरे में देखने को मिलता है। जैसे हम किसी की सफलता को देख करके जलते हैं, जैसे हमारे बगल में आस पड़ोसी को देख करके हम जलते हैं, तो ईर्ष्या और द्वेष जो है हमारे अंदर देखने को मिलता है। तो कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति की सफलता से जलना, जाहिर सी बात है कि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो सफल हो रहा है तो हम क्या, हमारे अंदर जो ईर्ष्या का भाव देखने को मिलता है।
इसके बाद अगर अगला हम पॉइंट देखेंगे तो अगला है दबाव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। अब दबाव हम पर हर चीज पर देखने को मिलता है, जैसे पढ़ाई लिखाई पर दबाव होता है और भी अन्य कार्यों पर जो है दबाव होता है, तो प्रेशर हमारे पर डाला जाता है। तो कहा जा रहा है कि दबाव प्रतियोगिता के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो प्रतियोगिता, कंपटीशन के कारण। देखते हैं कंपटीशन बढ़ जाता है तो हमारे अंदर दबाव भी, प्रेशर भी आने लगता है कि नहीं नहीं आप लोग का जैसे एग्जाम है, कई लाख लोग जो है बच्चे एग्जाम देंगे, तो आपका कंपटीशन होगा, तो आप पर भी क्या है, प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा कि हमको अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। तो यही बताया गया कि व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के लिए दबाव महसूस करता है, तो प्रेशर भी उसमें आता है अगर समायोजित नहीं कर पाता है कुसंयोजन की स्थिति में। अगला है आपका भग्नाशा, भग्न यानी टूटना प्लस आशा। देखिए भग्नाशा को जो है ना भग्न धन आशा से हम लोग संबोधित करते हैं। भग्न मतलब होता है टूटना और आशा, यानी टूटने की आशा। अगर हमारी अलग अलग इच्छाएं या आवश्यकताएं होती हैं, उसमें बाधा पड़ने से जो है ना हमारे व्यवहार में उत्पन्न होने वाले संवेगात्मक तनाव जो है क्या कहलाते हैं, भग्नाशा कहलाती हैं, जो कुंठा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, कुंठा के रूप में भी जाना जाता है। तो यही हमारा क्या है, चौथा पॉइंट है कुसंयोजन के तत्व का। आखिरी अगर हम लोग पॉइंट देखेंगे तो वो है द्वंद्व और संघर्ष है। द्वंद्व संघर्ष भी जो है कुसंयोजन का एक तत्व माना जाता है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक ही समय में ही विरोधी अथवा समान शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो द्वंद्व और संघर्ष जो है उत्पन्न करती है। तो हम लोगों ने आज क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा समायोजन का परिभाषा। समायोजन का परिभाषा हम लोगों ने देखा सबसे पहले। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा समायोजित व्यक्ति की विशेषताओं को देखा हम लोगों ने। समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। फिर हम लोगों ने देखा समायोजन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, समायोजन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, और कुसंयोजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, कुसंयोजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और इसके तत्वों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो आज हमारा ये टॉपिक था, मुख्य रूप से 4 या 5 टॉपिक हम लोगों ने कवर किया। तो ये सब इम्पॉर्टेंट थे, इसे आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे अपने जीवन में, तो हमारे सामने किस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, क्या स्ट्रेस उत्पन्न होता है, तो वो स्ट्रेस कैसे उत्पन्न होता है, इसके कारण क्या है, इसको दूर हम लोग कैसे करेंगे, इसके प्रकार क्या है, इन सभी की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो अगला क्लास आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसके साथ आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। और जिन विद्यार्थियों ने इस क्लास को पूरा देखा और जिन विद्यार्थियों ने इस क्लास को देखा, उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और हमारे जो भी टेलीग्राम चैनल है उसे आप लोग ज्वाइन करके जो भी आप लोग को कंटेंट चाहिए, PDF नोट चाहिए, तो वहाँ पर आपको मिलेगा, तो आप फटाफट से जा करके ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।